स्वागत है आप सभी को ग्रोथ मोटिव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। एज एन ई कॉमर्स सेलर, एज ए मीशो सेलर, आपको कितना नॉलेज होना चाहिए जीएसटी के बारे में, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि कब आपको जीएसटी लेना चाहिए, जीएसटी मंथली फाइल करने में कितना कॉस्टिंग आता है, आपको सीए को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है अगर आप सीए से फाइल करते हो तो। इन सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और कितने में प्रोडक्ट सेल करने में कितना जीएसटी देना पड़ता है प्रोडक्ट के ऊपर, उन सारी चीज़ों पर भी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप न्यू सेलर हो या फिर न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करो, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा या फिर और भी जो भी मीशो भी हो गया और भी बाकी का जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर खुद का वेबसाइट जैसे शॉपिफाई पर भी वेबसाइट होता है। तो इन सारे वेबसाइट पर, इन सारे एप्लीकेशन पर आपको अगर एनरोलमेंट करना है, अगर आपको साइन अप करना है, तो आपको दोस्तों सबसे पहले तो जीएसटी चाहिए ही होगा। जीएसटी के बिना आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। सिर्फ मीशो इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना जीएसटी के भी लॉगिन कर सकते हो, सिर्फ जीएसटी का एनरोलमेंट आईडी से। पर दोस्तों, अगर आप बिना जीएसटी के सिर्फ एनरोलमेंट आईडी से मीशो पर अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट ही आप सेल कर पाओगे। और उसके साथ साथ आप जिस भी स्टेट से हो, मान लेते हैं कि आप वेस्ट बंगाल से हो, तो सिर्फ आप वेस्ट बंगाल पे ही आप सामान बेच पाओगे, आप यूपी पर सामान नहीं बेच पाओगे। अगर आप यूपी से हो तो यूपी पर ही सामान आप बेच पाओगे। ऐसे आप जिस भी स्टेट से हो उसी स्टेट पर ही आप सिर्फ काम कर पाओगे। तो मीशो पे अगर आप काम करना चाहते हो, ऑल ओवर इंडिया में काम करना चाहते हो, तो आपको जीएसटी लेना होता है। और जीएसटी लेने के लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी सीए, जो लोकल का सीए होता है, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, 2000, 3000, 4000 तक या फिर 5000 तक भी चार्ज करता है। तो आप जीएसटी खुद से अप्लाई कर सकते हो। जीएसटी जब आ जाएगा तब आप फाइल, दोस्तों जब वैल्यू में फाइल होगा तब आप सीए से ही करना, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर नील फाइल होता है तो नील फाइल का प्रोसेस आज हम देखेंगे, साथ ही साथ वैल्यू फाइल का भी प्रोसेस आज हम देखेंगे कि कैसे वैल्यू में फाइल होता है, कैसे नील फाइल होता है, कैसे आपको चेक करना है। इन सारी चीज़ों को आप लोगों को मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो वैल्यू में फाइल करने के लिए दोस्तों सीए लगभग 250 से 500 तक लेता है मंथली, तो सीए से करना ही अच्छा रहता है। अब हम नील जीएसटी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों कि हम काम स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं, फिर हम जीएसटी के लिए अप्लाई कर देते हैं, कोई सामान भी हम मंगवा लेते हैं, पर हम जो है लिस्टिंग लाइव नहीं करते। फिर हम लोग अगर सीए को मतलब कि जीएसटी वगैरह फाइल करने के लिए बोलते हैं तो मंथली वो लोग भी 200 से 500 तक ले लेता है नील फाइलिंग का भी। तो फालतू का वो खर्चा बढ़ जाएगा, इसीलिए हमको खुद ही जीएसटी फाइल करना होगा, जब तक वैल्यू में फाइल, जब तक हम लोग का बिजनेस स्टार्ट ना हो जाए प्रॉपर तरीके से। तो अब दोस्तों चलिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आप लोगों को दो तरीके से ही दिखा दूंगा कि कैसे आप वैल्यू में फाइल कर सकते हो, कैसे आप नील जीएसटी फाइल कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, सब कुछ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मैं जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर रहा हूँ और आप लोग इधर देख सकते हो अगस्त मंथ का जो है मैंने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया, GSTR1 भी फाइल नहीं किया और GSTR3 भी फाइल नहीं किया। तो GSTR1 में होता है क्या दोस्तों, जो आप सेल करते हो उसका डाटा आपको फिल करना होता है, और GSTR3 में आपको जो भी लाइबिलिटी बनता है वो आपको पे करना होता है, और जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, मतलब कि कोई सामान वगैरह खरीदते हो तो उसका डाटा एंट्री करना होता है। अब हमें दोस्तों सबसे पहले टीसीएस चेक करना होगा। तो आप लोग टीसीएस चेक करने के लिए फॉलो कर सकते हो ये स्टेप में जो जैसे कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको डेट सिलेक्ट करना होगा, जो भी मंथ का आपने टीसीएस चेक करना है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इधर आप क्लिक करके दोस्तों आगे बढ़ सकते हो। फिर दोस्तों आप लोग टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड में क्लिक करना। इधर जब मैं क्लिक करता हूँ आप लोग देख सकते हो, क्लिक करने के बाद मेरा एक ही डाटा शो हो रहा है, जो मीशो का देख सकते हो आप लोग, मीशो टेक्नोलॉजी क्या लिखा हुआ है प्राइवेट लिमिटेड। तो ये मीशो का डाटा है। तो एक ही सेल हुआ था और एक ही रिटर्न हो गया था, मतलब कि वो फेक ऑर्डर था, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है ऐसे। और एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपको इधर देखना है 0-0 हुआ कि नहीं। अगर 0-0 इधर होता है दोस्तों, मतलब आपका मीशो से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी आपका सेल नहीं हुआ है।
तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो 00 मेरा हो गया, तो मुझे रिटर्न नील फाइल करना होगा। तो हम फिर से नील रिटर्न डैशबोर्ड पर आ जाते हैं और मंथ वगैरह डेट वगैरह सिलेक्ट करके नील फाइल का प्रोसेस करते हैं। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करके दोस्तों हम लोग सिंपली नील फाइल कर देंगे। तो नील फाइल करना इजी होता है, पर आपको ध्यान से देखना है कि आपका TCS क्रेडिट हुआ तो नहीं। अगर TCS क्रेडिट होता है तो आपको वैल्यू में ही फाइल करना होता है। तो जो भी प्रोसेस है आप लोग देख सकते हो, सेम प्रोसेस ही होता है। तो इस तरीके से आप फाइल कर सकते हो नील रिटर्न। तब दोस्तों OTP आता है, आपका ईमेल पर आता है। जो भी आपने GST पर दे रखा है वो ईमेल पर OTP आता है, और जो भी आपने फ़ोन नंबर डाल के रखा है उस पर OTP आता है। तो आप OTP डाल के सबमिट कर दोगे तो ये फाइल हो जाता है। अब दोस्तों चलिए GSTR 3B के ओर। अब हम 3B फाइल करेंगे। 3B भी हम नील फाइल करने वाले हैं। तो चलिए फिर से रिटर्न डैशबोर्ड पर चल जाते हैं। फिर इधर भी आपको अगस्त मंथ, मतलब कि जो भी मंथ का आपको फाइल करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर सिलेक्ट करने के बाद सिंपली प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। अब इधर अगर सिंपली येस पर क्लिक कर देते हो तो नील फाइल इधर से सिंपली हो जाएगा। फिर अब वेरिफिकेशन करके ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करने के बाद फाइल विथ EVC पर क्लिक कर देना। फिर से OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपका GSTR 3B भी फाइल हो जाएगा नील फाइल। दोस्तों GSTR 3B फाइल करते वक्त आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है। अगर जो मंथ का रिटर्न आप फाइल कर रहे हो उसी मंथ में अगर कोई भी मतलब कि सामान परचेस किया था पक्के में, मतलब कि उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना था, तो आपको इसी GSTR 3B में ही उसको क्लेम करना होता है। अगर आप क्लेम नहीं कर पाते हो, किसी भी तरह से मिस्टेक हो जाता है, तो आप नेक्स्ट मंथ पे भी GSTR 3B में उसको क्लेम कर सकते हो, पर ये ज़्यादा देर हो जाएगा तब नहीं मिलता है क्लेम। आप लोग देख सकते हो मेरा सारे रिटर्न जो है फाइल हो गए। अब दोस्तों हमें जाना होगा, जो वैल्यू फाइल करना होता है उसमें हमें क्या करना होता है वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम जो भी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं उसका हमें इनवॉइस और GST डाटा जो है डाउनलोड करना होता है। तो सबसे पहले मैं मीशो को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद पेमेंट्स में जाके डाउनलोड्स पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों इधर हमें टैक्स इनवॉइस एक बार डाउनलोड कर लेना है और एक बार GST रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना है। दोनों फाइल डाउनलोड करके दोस्तों हमें CA को दे देना है। फिर CA इसको प्रिपेयर करके आपका जो भी मतलब कि डाटा होगा उसको आपके GST में सेव करके रख देगा। GST डाटा शेयर करते वक्त आपको दोस्तों अपना जो GST का यूज़र ID है और पासवर्ड है वो भी आपको CA को देना होता है, तभी जो है CA उसको जो है डाटा को आपका जो GST है उसमें सेव करके रख पाएगा। तो GST का यूज़र ID और पासवर्ड देने से खतरा नहीं होता है, आप दे सकते हो। तो दोस्तों GST का डाटा सेंड करने के बाद और यूज़र ID पासवर्ड सेंड करने के बाद CA आपसे फिर से OTP मांगेगा जब फाइल करेगा तब। और दोस्तों आपको टैक्स पे करना कितना है वो भी आप लोगों में बता देता हूँ। मान लेते हैं कि आपने कोई सामान 150 रुपये में बेचा, उसको बैंक सेटलमेंट आपको मिला 100 रुपये, और दोस्तों इसी 100 रुपये के ऊपर आपको GST देना होता है GSTR 3B में। जब आप 3B फाइल करते हो तभी आपको जो है पे करना होता है रेगुलर जो भी GST है उन सभी को। और आप लोग दोस्तों कभी लेट फाइल मत करना, GST आप टाइम में फाइल करना। GSTR 1 फाइल करने का टाइम होता है 10 तारीख तक और GSTR 3B फाइल करने का टाइम रहता है 20 तारीख तक। तो डेट कभी आप लोग फेल मत करना, डेट फेल करोगे तो बाद में दिक्कत आएगा, मतलब कि फाइन वगैरह पेनल्टी वगैरह लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।